काफी समय पहले की बात है। गोपाल अपनी गाय को लेकर नदी के पास गया हुआ था। गोपाल नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी गोपाल ने देखा कि नदी में एक बोतल बहकर आ रही है। वो उसे ध्यान से देखने लगा तो उस बोतल में कुछ चमकती हुई चीज थी। तभी गोपाल ने उस बोतल को उठा लिया तो गोपाल ने देखा कि इस बोतल के अंदर तो एक कंकाल है जिसके सिर पर एक मुकुट है। तभी गोपाल ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस बोतल में कैसे आए? उधर कंकाल की आवाज आई और कंकाल ने कहा, मैं कंकाल राजा हूँ और मुझे जादूगर ने धोखे से इस बोतल में कैद कर दिया है। तुम प्लीज भाई इस बोतल को खोल दो। पर तुम अगर मुझे खा गए तो? नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। गोपाल को कंकाल पर विश्वास हो गया और गोपाल ने कंकाल राजा वाली बोतल को खोल दिया। कंकाल राजा उसमें से निकल गए और एक बड़े से आकार के कंकाल बन गए। तभी कंकाल राजा ने गोपाल से वादा किया कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। थोड़े दिन बाद नया साल था। गोपाल उसी नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए गया था। जब गोपाल किनारे पर बैठकर मछली पकड़ रहा था तो उसे दूर से एक बड़ा सा बक्सा तैरकर आता हुआ दिखाई दिया। गोपाल नदी के अंदर घुस गया और उस बक्से को ले आया। उस बक्से के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था। गोपाल को लगा कि इस बक्से में जरूर कोई कीमती चीज है। इस बक्से में जरूर कोई कीमती चीज है और आपका साल तो मेरा खूब अच्छा जाने वाला है। खूब सारी चीजें खाऊंगा। ऐसा सोचते हुए गोपाल ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसके अंदर एक राक्षस कैद था जो काफी बड़े आकार का हो गया। इसे देखकर गोपाल वहां से भाग खड़ा हुआ और वो राक्षस मैं 5000 साल से इस बक्से में कैद था। जिसने भी किया अच्छा किया कि इस पर हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया। इस लालची इंसान ने मुझे इससे निकाल दिया। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वो राक्षस गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में जाकर उसने देखा कि गांव में काफी इंसान और जानवर घूम रहे हैं। वो उन जानवरों को और इंसानों को उठा उठा कर खाने लगा और कुछ को अपने हथियारों से मारने लगा। ये सब गोपाल भी दूर खड़ा होकर देख रहा था। तभी गोपाल ने देखा और वो अपने एक मित्र के पास भागा गया। उसका मित्र एक साइंटिस्ट था। अरे भाई राहुल, सुनते हो? गोपाल भाई बताओ। अरे गांव में मेरी एक गलती के कारण बहुत बड़ा राक्षस आ गया है। तुम ही बताओ ना कुछ। पर गोपाल भाई, कोई इंसान तो उस राक्षस से नहीं लड़ सकते ना। मेरे पास है तो सही, उनसे लड़ने के लिए कंकालों की फौज है, क्योंकि कंकाल राजा ने मुझसे वादा किया था जब भी मैं उसे बुलाऊंगा वो आ जाएगा। पर वो छोटे छोटे कंकाल बेचारे कैसे लड़ेंगे इतने बड़े राक्षस से? हाँ, उसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मेरे पास बैटरी वाले हेलीकॉप्टर हैं जो मैंने अपनी एक रिसर्च में बनाए थे। हाँ भाई, तुम उन्हें बाहर निकालो, मैं कंकाल राजा को बुलाता हूँ। ऐसा कहते हुए गोपाल ने कंकाल राजा को बुलाया और उससे रिक्वेस्ट करके उसकी पूरी फौज को भी बुला लिया। गोपाल ने और उसके दोस्त ने मिलकर अपने बैटरी वाली हेलीकॉप्टरों पे सभी कंकालों को बिठाया और उन्हें लड़ने के लिए उस राक्षस के पास भेज दिया। अब कंकाल कोई राक्षस से छोटे नहीं थे क्योंकि वे उड़कर उसके मुंह तक जा सकते थे। अब इतनी मात्रा में कंकालों को देखकर राक्षस को गुस्सा आ गया और वो भी बुरी तरीके से उनसे लड़ने लगा। पर जैसे ही कंकाल राजा ने देखा कि राक्षस को गुस्सा आ गया है, वो उसके मुंह के अंदर घुस गया और अपनी तलवार से उस पर वार किया और तभी वो इतना बड़ा राक्षस जलकर राख हो गया और कंकाल राजा और इंसानों की जीत हुई।